हे गाइस, आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई का क्या मतलब हो सकता है और क्या वांडा मर गई। वीडियो में आने से पहले मूवी से रिलेटेड इसमें स्पॉयलर्स हैं वीडियो में, तो एक छोटा सा स्पॉयलर अलर्ट। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मुझे मूवी कैसी लगी। देखो गाइस, मेरे हिसाब से मूवी काफ़ी बेहतरीन थी। एक सिंपल से प्लॉट के अराउंड जो मूवी वीव करी गई वो कमाल था। हमें अमेरिका शावेज जैसी नई कैरेक्टर देखने को मिली, बट मूवी एंड होने तक हमें ऐसा लगा जैसे हम उसे कितने समय से देखते आ रहे हैं। ऑल्सो गाइस, फाइनली एक्स मैन एंड फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स एमसीयू में दिख ही गए। हमें मूवी में ये भी समझ आ गया कि वांडा कॉमिक्स की तरह ही बहुत पावरफुल है और अकेले ही बहुत कुछ कर सकती है। तो चलिए इस मूवी से रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। क्रिस्टीन की शादी में जो एक आदमी हमारे डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं था, वो डायरेक्टली मल्टीवर्स की तरफ इशारा था, जहाँ थैनोस का एंड अलग तरह से हुआ था। अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग तरह से थैनोस का एंड हुआ था, तो ये उसकी तरफ एक इशारा था। यही बात अगर हम एक्समैन की करें तो इस मूवी से पहले एक्समैन में रह चुके क्विक सिल्वर वाले एक्टर इवान पीटर्स को वांडा विजन में एक टीजर की तरह दिखाया था, बट अब एक्चुअली एक्समैन आ गए हैं। इवान पीटर्स को दिखाना एक कंफर्मेशन है कि चार्ल्स जेवियर एंड और भी एक्समैन वाले म्यूटेंट्स हमारे एमसीयू यूनिवर्स में हैं, बट उनका एक्स जीन्स एक्टिवेट नहीं है, जिससे वो हम लोगों की तरह रह रहे हैं। आगे किसी तरह से उनके एक्स जीन को ट्रिगर होते हुए दिखाया जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली किसी मैजिकल इवेंट की वजह से हो, जिससे हमारे यूनिवर्स में भी म्यूटेंट्स आ जाएंगे। पिछले कुछ समय में एमसीयू में इतनी तेज़ी से नए कैरेक्टर्स आए हैं कि पूछो ही मत। चाहे वो डेयरडेविल का मैट मर्डॉक हो, चाहे वो वेनम हो, या अभी आगे आने वाले एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स। इसके अलावा गाइस, हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के बारे में भी थोड़ी नॉलेज मिली, जहाँ इन्फिनिटी वॉर में इबोनीमो ने अपने मैजिक से थॉर को कैद किया था, बट उसके जाते ही मैजिक का असर ख़त्म हो गया था। ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के साथ नहीं होता, बिकॉज मूवी में उन्होंने मैजिक एक पिज़्ज़ा पॉपा पे किया था। 3 हफ्ते तक वो रहा था मैजिक, जिसका हिंट हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में भी मिला था। हो सकता है कि ये थोड़ा एसगार्डियन मैजिक की तरह हो, जो मैजिक हमेशा के लिए रह जाता है। जैसे म्योनीर पे ओडिन का जो मैजिक है वो उसके डेथ के बाद भी काम करता है। इस मूवी में हमें ये भी पता चला कि एमसीयू में एस्ट्रल वर्ल्ड से आगे भी कुछ है, जहाँ डेड डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में जब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं तो सोल्स उनको रोकने की कोशिश करती हैं। हमें मूवी से ये भी पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी वो घड़ी इतनी प्यारी क्यों थी, क्योंकि वो क्रिस्टीन ने उनको दी थी। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए थोड़ा बुरा भी लगता है, जहाँ उनको वर्ल्ड की रक्षा करने, अपना कर्तव्य निभाने के लिए क्रिस्टीन को भी छोड़ना पड़ता है, जिनसे वो शादी करना चाहते थे। इससे हमें थोड़ी व्हाट इफ़ के डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम वाले एपिसोड की भी याद आ रही थी, जहाँ क्रिस्टीन जब पास्ट में मर जाती है तो उसे बचाने की कोशिश करते करते ही फाइनली पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाता है, जिसका हिंट हमें आगे भी मिलता है, जहाँ वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे यूनिवर्स के बारे में सोचने को कह रही होती है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन साथ में हो। हमें फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज की काबिलियत देखने को मिली, जहाँ कुछ ही देर में वो डार्क होल्ड से मैजिक पढ़कर उसे इतनी अच्छे से यूज़ करने लग जाते हैं। ऐसी पावर हमारे पास भी होती तो हर एग्ज़ाम में टॉप मारते। ओवरऑल हमें फिर यकीन हो गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही हमारे अर्थ के बेस्ट सॉर्सरर सुप्रीम हैं। तो सोच रहा था कि वोंग लास्ट में पोस्ट स्टीवन को वापस दे देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे मूवी में व्हाट इफ़ के भी काफ़ी हिंट्स मिले, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम वाला एपिसोड हो, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, चाहे वो कैप्टन कार्टर वाला एपिसोड हो, चाहे वो ज़ॉम्बी वाला एपिसोड हो, या अल्ट्रॉन वाला, जिसमें हमें मूवी में अल्ट्रॉन बॉट्स भी देखने को मिले। और व्हाट इफ़ में जैसे हर एपिसोड में हमारा टोनी स्टार्क मर जाता था, उसी तरह इस मूवी में भी वो कहीं नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि अल्ट्रॉन बॉट्स को भी फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर रीड रिचर्ड्स ने बनाया था। अब अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई ओपन होने की, तो मुझे कॉमिक्स का तो कुछ नहीं पता, बट मेरी कुछ थ्योरीज हैं। पहला, या तो डार्क होल्ड को यूज़ करने की वजह से हुआ हो, जैसे दूसरे यूनिवर्स के भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हुआ, बट वांडा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अब पावर वाइज उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां उनकी थर्ड आई ओपन हो गई, जो उनके पावर इंक्रीमेंट को शो कर रहा है। बट ऐसा व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के साथ नहीं हुआ था। तो अभी
कुछ पक्का नहीं कह सकते। बात करें वांडा की, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी मरी होगी। काफ़ी लोगों का कहना है कि वो लास्ट में मर जाती है, बट वो मूवी में जितनी पावरफुल थी ऐसे तो नहीं मर सकती। वहाँ एक ग्लो भी आया था उस सीन में, जो मे बी ये शो कर रहा हो कि उसने अपने मैजिक का यूज़ किया। वांडा को मारना तो अभी कहीं से भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी तो मार्वल के आगे क्या कुछ नहीं दिख सकता। क्या पता एमसीयू में म्यूटेंट्स लाने का हाथ भी वांडा ही हो, जैसे पूरे मल्टीवर्स की सारी डार्क होल्ड तबाह कर दी। तो वांडा में इतनी पावर है तो वो म्यूटेंट्स भी क्रिएट कर सकती है, जैसा कि उसने कॉमिक्स में एक बार नो मोर म्यूटेंट्स कहा था एंड म्यूटेंट्स ख़त्म हो गए थे। अमेरिका चावेज़ जैसा किसी का पूरी मल्टीवर्स में एक होना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि हर यूनिवर्स में हर आदमी है। सो मे बी और किसी भी यूनिवर्स में अमेरिका चावेज़ को उसके पास मल्टीवर्सल पोर्टल की पावर ना हो। बाकी मार्वल आजकल जिन चीज़ों का ना कोई प्रूफ और नहीं मिल सकता, जिसका प्रूफ उसके साथ मज़े कर रहा है थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे उसने मून नाइट के 4th एपिसोड में दिखाया कि आमिट के पहला अवतार और कोई नहीं एलेक्जेंडर था। सिमिलरली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया कि जो हमें ड्रीम्स आते हैं वो एक्चुअली दूसरे यूनिवर्स के हम खुद ही होते हैं। मूवी में जो एक सीन था जिसमें बैरॉन मोर्डो डॉक्टर कुक एंड अमेरिका को टी देता है और उसमें कुछ मिलाया होता है, ये सीन डायरेक्टली रेफरेंस था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का, जिसमें जब एंशिएंट वन स्टीफन को एस्ट्रल वर्ल्ड में भेजती है तो उसे यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि तुमने उस चाय में क्या मिलाया था। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज ने हाइड्रा की बात भी करी थी मूवी में, बट उनके डॉक्टर स्ट्रेंज बनने से पहले ही हाइड्रा ख़त्म भी हो गया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पब्लिकली ये बात बता दी गई थी कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जो हेलिकैरियर्स डिस्ट्रॉय करे गए थे वो हाइड्रा के थे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बट बिफोर गोइंग कोई एमसीयू फैंस के लिए क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा अगर आपका आंसर सही हुआ। तो क्वेश्चन है कि कौन सी मूवी में सबसे पहले स्टीवन स्ट्रेंज का नाम लिया गया था, कौन सी एमसीयू मूवी में? तो आंसर्स पता है तो कमेंट में लिखिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए गुड बाय।